जादुई हाथी। मिर्जापुर नामी एक गांव में रामकृष्णा नाम का एक किसान रहता था। उसका एक केले का बाग था। उस बाग के पास उसका एक छोटा सा घर भी था और इस बार केले की पीक भी बहुत अच्छी हुई थी। बहुत अच्छे। इस बार केले के गुच्छों की संख्या ज्यादा हुई है। कल सुबह आकर पके हुए सारे केले ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। इसका मुझे बहुत अच्छा दाम भी मिलेगा। रामकृष्णा बहुत खुश था ये सोचकर कि इस बार केले की पीक बहुत अच्छी हुई है। दूसरे दिन सुबह फिर से केले के बाग को आता है और देखता है कि सारे ही केले के गुच्छे टूटे हुए थे और बहुत सारे पेड़ भी नीचे गिरे हुए थे। अरे अरे, ये क्या? मेरे सारे केले के पेड़ को क्या हो गया? किसने ये हरकत की? मेरा सारा बाग बर्बाद कर दिया है। ये हरकत जिसने भी की होगी, अगर वो मुझे मिले ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहता हुआ बहुत उदास और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रामकृष्णा ने सोचा कि जो बचे हुए केले हैं वो कल जाकर बेच देगा। फिर जैसे ही वो दूसरे दिन सुबह गया और उसने देखा कि बाकी सारे केले भी इधर उधर बिखरे हुए थे और भी ज्यादा पेड़ नीचे गिरे हुए थे। रामकृष्णा के कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा था। ये क्या है? कौन है जो ऐसा काम कर रहा है? मैं कल शाम होने तक यहीं था और सुबह होने से पहले ही आ गया। इतने कम समय में ये सब किसने किया होगा? मैं आज रात यहीं रुक जाऊंगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। रामकृष्णा उस दिन केले के बाग के पास ही रुक जाता है। अंधेरा होने लगा। रामकृष्णा घर गए बिना वहीं घास की एक ढेर के पास बैठकर देखने लगा। बहुत ही अंधेरा हो चुका था। आसपास कोई नहीं था, लेकिन रामकृष्णा उसी तरह बैठकर देख रहा था। बहुत देर बाद अचानक उसने देखा कि आसमान से एक सफेद रंग की रोशनी चमकती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अपनी आँखों को उसने मसला और फिर से देखने लगा। उसे अपनी आँखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उस रोशनी को देखकर डरने लगा कि वो रोशनी है क्या। छुपकर फिर से देखने लगा। एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की हाथी आई और उसके बाग के केलों को खाने लगी। वो हाथी अंधेरे में बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। सारी जगह रोशनी से चमकने लगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये बात है, मेरे बाग को बर्बाद करने वाली यही है। ये तो कोई जादुई हाथी लगती है, लेकिन मेरा विश्वास कौन करेगा? हाँ, मैं एक काम करता हूँ। पहले ये हाथी का पता लगाऊंगा कि ये रहती कहाँ है, फिर सबको बताऊंगा। ये सोच ही रहा था कि वो हाथी अपना पेट भर के उसके सामने से हवा में उड़ने लगी। रामकृष्णा ने छलांग लगाई और हाथी की दुम पकड़ ली। इसी तरह वो आसमान में हाथी के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। वो हाथी उड़ती हुई गई और एक जंगल के पास जाकर रुक गई। वहाँ एक गुफा थी जहाँ हाथी रुकी हुई थी। फिर रामकृष्णा उस हाथी से थोड़ी दूर जाकर एक जगह छुप जाता है और देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। हे भगवान, अनजाने में मैंने इस हाथी की दुम को पकड़कर इतनी दूर आ पहुंचा। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? भगवान मेरी मदद करो। इतने में रामकृष्णा को उस गुफा के अंदर से किसी की बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो बातें किसकी है ये पता करने के लिए डरता हुआ वो गुफा के अंदर आगे बढ़ा।
आज मैंने जो केले खाए थे कितने मीठे और स्वादिष्ट थे। मैंने पेट भर के खाए। अब मुझे बहुत ही अच्छी नींद भी आ रही है। रामकृष्ण को ये पता चल गया कि वो बातें हाथी की ही है। वो बहुत हैरान था और इतना ही नहीं, उस गुफा में ढेर सारा सोना, हीरे, मोतियों से सारी गुफा बहुत चमक रही थी। रामकृष्ण उन्हीं को देखता हुआ वहीं दंग रह गया और खड़ा हो गया। फिर वो जादुई हाथी उसे देख लेती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? इस जंगल में इंसान तो बिल्कुल नहीं रहते, तो तुम कहाँ से आ गए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। हाथी की ये बात सुनकर रामकृष्ण को थोड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने चैन की सांस ली। फिर हाथी से बातें करने लगा। आप जैसी सफेद हवा में उड़ने वाली हाथी को मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, और आपको बात करता हुआ देख मैं और ज्यादा हैरान हो गया था। मेरे बाग में आज आप केले खाकर उड़ रही थी, तभी मैंने आपकी दुम पकड़कर उड़ता हुआ इतनी दूर तक आ पहुंचा। अच्छा, वो तुम्हारा बाग था। मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ होगा। मेरी भूख मिटाने के लिए मैंने तुम्हारा सारा बाग बर्बाद कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो इन खजाने में से कुछ भी ले जा सकते हो। फिर मैं दोबारा कभी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, आपके भूख की कीमत मैं नहीं लगाना चाहता। मेरे बाग के केलों से इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उनके बदले में इन चीजों का लेना न्याय नहीं होगा। आपने अपनी गलती की, मुझसे माफी मांगी, यही काफी है। मैंने आपको माफ भी कर दिया। ये सुनते ही वो हाथी एक खूबसूरत राजकुमार बन जाती है। रामकृष्ण ये देखकर चुपचाप खड़ा हो गया। इतने सारे चमत्कार देखकर वो कुछ नहीं कह पा रहा था, बिल्कुल खामोश होकर देख रहा था। दोस्त, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिली है। मैं एक राजकुमार हूँ। कुछ सालों पहले एक मुनि की तपस्या को मेरी वजह से भंग पहुंचा, जिसकी वजह से उस मुनि ने मुझे श्राप दे दिया था। इसीलिए मैं एक जादुई हाथी की शक्ल में रह गया और इतने सालों से उसी शक्ल के साथ जी रहा हूँ। कोई फायदा चाहे बिना अगर मुझे कोई अपने दिल से माफ कर देगा, तभी मेरा ये श्राप टूटेगा। ऐसा मुझसे उस मुनि ने कहा था, और वो आज तुम्हारी वजह से पूरा हो चुका है। ये सब मुझे एक सपना लग रहा है, लेकिन मेरी वजह से आपका भला हुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जो सहायता तुमने मेरी की है, उसके बदले में मैं तुम्हें जो कुछ भी दे दूं, शायद कम ही होगा। ये खजाना मेरा ही है। तुम मेरी खुशी के लिए इसमें से कुछ तो ले लो। इस तरह वो राजकुमार रामकृष्ण को अपने खजाने का कुछ हिस्सा उसे दे देता है। फिर रामकृष्ण बहुत ही खुश होकर अपने घर वापस लौट जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी ना? माफ करना एक बहुत अच्छी आदत है, और भूखों को खाना खिलाना भी बहुत ही पुण्य का काम है। समझे बच्चों?